एनर्जी जी। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग वर्जन 2.0 अपडेटेड कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी गई है आप सबके साथ। ये 15 टॉपिक्स पर ये कोर्स है। हर टॉपिक में आप डिफरेंट किस्म की चीजें पढ़ेंगे। मैं जल्दी से 2 से 3 मिनट में आपके टॉपिक टू टॉपिक ब्रीफ कर दूं और फिर हम प्रैक्टिकली आज एक एक्टिविटी भी करेंगे और फिर आज के सेशन को एंड करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 2 में जरूर आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होगा और टास्क और असाइनमेंट्स के साथ होगा। टॉपिक नंबर 1 में सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपने क्रिएट करने से पहले उनके नाम भी तो फाइंड करने हैं। क्या ख्याल है, सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जब हम कोई पेज क्रिएट करते हैं, हम जब कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या वो छोटी कंपनी होती है, क्या वो बड़ी कंपनी होती है? कंपनी तो कंपनी होती है। कोका कोला का पेज देखेंगे तो वो भी पेज है। अमेजोन का, फेसबुक का पेज देखेंगे वो भी पेज है। इनके इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे जाएंगे तो वो भी इंस्टाग्राम के अकाउंट्स ही कहलाएंगे। आप अली बाबा, अली एक्सप्रेस, दराज, कोई भी पाकिस्तान का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी उठाएंगे तो उसको भी फेसबुक के पेज पर फेसबुक के पेज का ही स्टेटस है, इंस्टाग्राम के अकाउंट पर इंस्टाग्राम का ही स्टेटस है, और आपके पास भी वही स्टेटस है। इसका मतलब ये है कि जो कारोबार है, जो हमने फेसबुक का पेज क्रिएट करना है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उनके नाम फाइंड कैसे करने हैं, उनके नाम अपीलिंग हो, शॉर्ट हो, आई कैची हो। तो सबसे पहले हमने जो अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उनके नाम फाइंड करने का तरीकेकार इस टॉपिक नंबर 1 में डिफरेंट किस्म की वेबसाइट के सहारे से समझना है। एम आई राइट? आप पॉइंट समझे? ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा जी, मैं बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। ये टॉपिक नंबर 1 में सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, वो हम क्रिएट करने से पहले उनके नाम ढूंढेंगे कि मुझे जूते बेचने हैं तो कौन सा नाम हो। अच्छा, मुझे कपड़े बेचने हैं तो कौन सा नाम मुझे सूट करेगा। ज्वेलरी बेचनी है तो कौन सा नाम सूट करेगा। मुझे कोर्सेज बेचने हैं तो कौन सा नाम सूट करेगा। मुझे सर्विसेज बेचनी है तो मुझे कौन सा नाम सूट। तो मुझे आइडियाज मिलेंगे, उन आइडियाज को सामने रखते हुए मैं एक नाम फाइनल कर लूंगा। टॉपिक नंबर 2 में हमने क्या पढ़ना है? आपने लोगो क्रिएट करना है, आपने बैनर क्रिएट करने हैं, आपने पोस्टर क्रिएट करने हैं, आपने वीडियोस क्रिएट करनी है, आपने प्रोमो क्रिएट करने हैं, आपने अनाउंसमेंट्स करनी है। क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप वीडियोस देखते हैं? क्या फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप बैनर इश्तिहार देखते हैं? तो वो इश्तिहार अलग किस्म के होते हैं, वो वीडियोस अलग किस्म की होती हैं। उसके लिए एक तो आपको हमारा जो 1.5 महीने का वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है वो भी करना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर मैं अपने लेक्चर के अंदर आपको एक एक दिन या दो दो दिन की एक शॉर्ट और स्मार्ट सी ट्रेनिंग भी दूंगा कि आप कैसे एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजर, ग्राफिक डिजाइनर कैसे बन सकता है, एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजर को वीडियो एडिटर क्यों बनना चाहिए, ये जरूरी है। क्या ख्याल है, आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए काम करवाने के लिए, एड चलवाने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, तो क्या आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर करोगे? क्या आप कोई उस वक्त वीडियो एडिटर हायर करोगे? नहीं, आप खुद ही डिजाइनर हैं, आप खुद ही वीडियो एडिटर हैं, आप खुद ही कंटेंट राइटर हैं और आप खुद ही मार्केटर हैं सेम टाइम पर। तो आपको ये शॉर्ट शॉर्ट स्किल्स आने चाहिए। एम आई राइट? तो ये टॉपिक 2 में हम डिटेल में सीखेंगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं ना उसके अंदर। अभी आपको सिर्फ मैं आउटलाइन पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 3 में ब्रांचलेस एंड ऑफलाइन बैंक अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। फेसबुक पैसे लेता है, अल्लाह वास्ते मार्केटिंग नहीं करेगा। इंस्टाग्राम भी पैसे लेगा। इनको पैसे कैसे पे करने हैं? और लोगों को सामान, लोगों को सर्विसेज, लोगों को चीजें आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह वास्ते बेचनी है, नहीं आपने भी लोगों से पैसे लेने। तो जब पैसे लेने हैं और पैसे देने हैं तो उसके लिए आपको इजी पैसा, जैज कैश, सादा पे, नया पे, जिंदगी ऐप और फैसल बैंक, इस किस्म के बैंक अकाउंट्स चाहिए। वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो कैसे ओपन होंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, करवाएंगे आपसे। एक एक चीज कंप्लीट होगी। तो ये भी बहुत जरूरी है। टॉपिक नंबर 3, आप पॉइंट समझ रहे हैं? आप किस बात के एडवर्टाइजर हैं, आप किस बात के मार्केटर हैं, जब आप फेसबुक को पेज ही कर सकते, पेमेंट मेथड ही नहीं है आपको। जब ऐड चलाने का तरीका तो आ गया, लेकिन जब आप ऐड ही नहीं चला पाएंगे क्योंकि पेमेंट मेथड नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, लोगों से पैसे ही नहीं ले पाएंगे क्योंकि पेमेंट मेथड नहीं होगा, तो प्लीज इस मार्केटिंग के कोर्स को मत सीखिएगा अगर टॉपिक नंबर 3 में पार्टिसिपेट नहीं करना। मेरी वॉइस सही आ रही है जी? कुछ लोग कह रहे हैं सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज तो सही आनी चाहिए। ओके, अभी हमने प्रैक्टिकली पढ़ना है जी। प्लीज, 600 बच्चे हैं मेरे साथ, पार्टिसिपेट कीजिएगा। टॉपिक नंबर 4, आपने आई कैची कंटेंट। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, जरा जूम पर यस लिखेंगे, यहाँ पर यस लिखिएगा। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट लिखा हुआ देखते हैं, वही टेक्स्ट इश्तिहार इमेज के अंदर भी होता है, वही टेक्स्ट पोस्टर के अंदर भी होता है, वही टेक्स्ट वीडियो के अंदर भी होता है।
फिर वही टेक्स्ट व्हाट्सएप पर भी इस्तेमाल होता है, वही टेक्स्ट व्हाट्सएप के ग्रुप में भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो टेक्स्ट है जिसको कंटेंट राइटिंग कहा जाता है, एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजर कैसे कंटेंट राइटर बनता है, और एक कंटेंट राइटर को क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल सीखना चाहिए, तो ये कंटेंट राइटिंग भी मैंने आपको टॉपिक नंबर 4 में 1 या 2 लेक्चर्स में कवर करवानी है। लेकिन इसके लिए आप मिस मायरा कुरैशी का, जो कि अगला लेक्चर है कंटेंट राइटिंग का, अगर वो ज्वाइन करेंगे 1.5 महीने का, तो वो बेहतर है। वेल, मैं आपको 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर ये कुछ ना कुछ हद तक मैं भी सिखाऊंगा। अच्छा जी, मैं कोर्स की आउटलाइन पढ़कर टाइम आपका ज़ाया करूं या मैं एक्टिविटीज़ कराऊं? मेरे ख्याल से मुझे आउटलाइन एक दफ़ा पढ़ लेने दें, क्योंकि अगले 2-2.5 महीने फिर मैंने आउटलाइन नहीं पढ़नी, आपको नहीं समझ आएगा आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपने उसमें जो पढ़ना है वो किस हद तक पढ़ना है। तो प्लीज़ ज़रा इसको ना 5 मिनट के लिए समझ लीजिए, ठीक है? ज़रूरी है, ठीक है? टॉपिक नंबर 5 में सोशल मीडिया की जो ऑटोमेशन है वो करना सीखनी है। अब डोर ऑटोमेशन का है, क्या ख्याल है? यहाँ पे आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना या अपने क्लाइंट के लिए ऐड चला दिया। अच्छा, वैसे क्यों एडवर्टीजमेंट सीख रहे हैं? सवाल है आपसे, आप एडवर्टीजमेंट क्यों सीख रहे हैं? सेल्स करने के लिए सीख रहे हैं ना, चीजें बेचने के लिए सीख रहे हैं। तो जब आप ऐड चलाएंगे तो सैकड़ों की तादाद में लोग फेसबुक पर इनबॉक्स करेंगे, मैसेज करेंगे, इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे, फेसबुक की पोस्ट पर कमेंट्स करेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज करेंगे, आपको एसएमएस करेंगे, आपको कॉल्स करेंगे। एम आई राइट? जब ऐड चल रहा होगा, जब सेल आ रही होगी, जब लोग सवाल कर रहे होंगे, जब क्यूरीज आ रही होंगी, जब इंक्वायरीज आ रही होंगी, तो वहां पर आप एक होंगे। आप स्कूल में जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, बिजनेसमैन, आप कुछ भी हैं, लेकिन सेम टाइम पर आपने पार्ट टाइम ऑनलाइन अपना काम भी शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद। तो अब आप इतने सैकड़ों में लोगों को कैसे हैंडल करेंगे? या तो आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, या आपको एलियन या रोबोट या मशीन बनना पड़ेगा। नहीं जी, मैं आपको ऑटोमेशन सिखाऊंगा कि कैसे आप नहीं होंगे, आप सो रहे होंगे, आपकी जगह फेसबुक पर लोगों को ऑटोमेटिक रिस्पांस जा रहे होंगे, इनबॉक्सेस पर ऑटोमेटिक कमेंट्स के रिप्लाईज जा रहे होंगे, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पर प्राइवेट में जो जो सवाल करेगा उसको वही जवाब मिल रहा होगा, लेकिन आप नहीं भेज रहे होंगे, वो ऑटोमेशन के तहत हो रहा होगा। ये मैंने आपको टॉपिक नंबर 5 में सिखाना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? अच्छा जी, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि यार सिखा भी दो भाई, सर सर सिखा भी दें, आप लोग प्लीज मेरे सेशन से चले जाइए। मैं आपके लिए मौजूद नहीं हूँ यहाँ पर ना, मैं उन लोगों के लिए मौजूद हूँ जो प्रॉपर 1-1.5 महीना मौजूद रहेंगे। हम कोई 30 मिनट्स के लिए कनेक्ट नहीं हुए, हमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस में लेकर चलना है। टॉपिक नंबर 6, आप एडवर्टाइजर किस बात के हैं? गूगल ड्राइव आपको यूज नहीं करनी आती है, जीमेल आपको यूज नहीं करनी आती है, गूगल की शीट्स आपको यूज नहीं करनी आती, ऑनलाइन फॉर्म्स आपको नहीं बनाने आते, डॉक्स इस्तेमाल करना नहीं आता, सेपरेट शीट इस्तेमाल करना नहीं आती, और आप एडवर्टाइजर बन गए हैं, आप मार्केटर बन गए हैं, और आप एडवर्टीजमेंट सीखने के लिए आए। आप बात समझ रहे हैं? आप पॉइंट समझ रहे हैं? ये गूगल ड्राइव यूजेज जीमेल है ना, उस जीमेल पर गूगल ड्राइव भी है। तो लोगों ने आपको जो फॉर्म फिल करना है, लोगों ने जब चीजें आपसे खरीदनी है, जब कस्टमर से आपने बातचीत करनी है, जब उनका डाटा मैनेज करना है, जब ऑटोमेशन रन करनी है, जब प्रेजेंटेशन बनानी है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो सारा गूगल ड्राइव है। ये भी हमने सीखना, और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। टॉपिक नंबर 7, एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएशन, कि कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है फेसबुक और मेटा के ऊपर एड चलाने के लिए, और पेमेंट मेथड अटैच कैसे करना है। टॉपिक नंबर 8, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, गौर से पढ़िएगा। फेसबुक की प्रोफाइल है, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, क्या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं? क्या कोई मसला है आपके लिए फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करने के लिए? क्या कोई प्रॉब्लम होता है आपको, कोई फोटो अपलोड करने में, कोई टेक्स्ट पोस्ट करने में, कोई स्टोरी लगाने में, कोई रील लगाने में? नहीं ना, ये तो बड़ा आसान सर, बच्चों वाला काम है सर। ये आप किसी कैसा सवाल करें? बिल्कुल सही। मैं अब आपको कह रहा हूं कि अब आपने कारोबार करना है, अब आपने अपने कस्टमर के साथ एंगेज होना है, आपने वायरल कंटेंट पोस्ट करना है, लोगों ने आपसे राब्ता करना है। तो कैसे प्रोफेशनल किस्म का कंटेंट पोस्ट किया जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, वैसे नहीं जैसे आप करते हैं, वैसे नहीं जैसे आप, एक अलग तरीके से टॉपिक नंबर 8 में हमने सीखना है। क्लियर? टॉपिक नंबर 9, कम्युनिकेशन स्किल। मुझे ये बताइए, मैं कहूँ जी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, मैं सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का एक्सपर्ट हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और मेरे से बात ही ना हो, मुझे बात ही ना करनी आती हो, मेरी आवाज में ही दम ना हो, मेरी आवाज ही ना निकल रही हो, मुझे आपको समझाना ही ना आ रहा हो, मैं आपकी बात की
बात को ही ना समझ रहा हूँ, तो क्या कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मेरे में ना हो या ना हो, क्या ख्याल है, मैं मेंटोर बन सकता हूँ, मैं कोई स्पीकर बन सकता हूँ? यस और नो? मैंने अपनी बात की है कि अगर मेरे में कम्युनिकेशन स्किल ना हो, मुझे बात करने का तरीका ना आता हो, मुझे कस्टमर को सपोर्ट ना देनी आती हो, आप एडवर्टाइजर हैं, आप मार्केटर हैं, आपको लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे, फेसबुक पर करेंगे, इंस्टाग्राम पर करेंगे, लिखना क्या है, वॉइस कैसे बनानी है, वॉइस कॉल कैसे करनी है, कॉल अटेंड कैसे करनी है, वॉइस नोट पर कैसे जवाब देना है, फिर टेम्पलेट बेस्ड मैसेजेस के सब कस्टमर को लगे कि आपने उन्हीं के लिए वॉइस नोट बना के भेजा है, वो सारा काम, ये कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी एडवर्टीजमेंट, सारे टॉपिक एक साइड पर, ये कम्युनिकेशन एक साइड पर, ये भी आपको मैं इस कोर्स में सिखाने जा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 10, कंपेटिटर एनालिसिस में दराज क्या बेच रहा है, खाड़ी क्या बेच रहा है, जे डॉट क्या बेच रहा है, डाइनर्स क्या बेच रहा है, आउटफिटर्स क्या बेच रहा है, ब्रेकआउट क्या बेच रहा है, चेज अप क्या बेच रहा है, चेज वैल्यू क्या बेच रहा है, इम्तियाज क्या बेच रहा है। अब आपको क्या बेचना चाहिए, तो आपको पहले अपने मुखालिफों के एडवर्टीजमेंट को जज करना है और फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। टॉपिक नंबर 10 में हम इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 11 में आई बिलीव कि आपको पूरी दुनिया में जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम मिलेगा, कहीं पर आपको सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग नहीं मिलेगा। अगर आप ऊपर टॉपिक देख रहे हैं, ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, तो इस कोर्स का नाम सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, सोशल मीडिया सेल्स मार्केट। ऐसी मार्केटिंग और ऐसी एडवर्टीजमेंट का फायदा नहीं है अगर सेल नहीं हो रही, कस्टमर नहीं आ रहे, ट्रैफिक नहीं आ रही, विजिटर नहीं आ रहे, कंज्यूमर नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं बन रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। एम आई राइट? आप पॉइंट समझे? ऐसे ऐसी एडवर्टीजमेंट का फायदा नहीं है और ऐसी मार्केटिंग का फायदा नहीं है अगर आपको सेल्स ही नहीं आ रही, अगर कस्टमर ही नहीं आ रहा, फिर वो मार्केटिंग किस बात की और वो मार्केटर किस बात के जी? तो आपने लाइव एड चलाना है। मेरे इस कोर्स में लाइव एड पब्लिश होगा आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज से, मेरे नहीं, आपके पेज से सिखाऊंगा मैं, करेंगे आप। ठीक है? कैसे आपने टारगेटेड लोगों तक पहुंचना है, कैसे आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है। ये टॉपिक नंबर 11 में बेसिक लेवल की एडवर्टीजमेंट। फिर टॉपिक नंबर 12 में एडवांस लेवल की एडवर्टीजमेंट, कि अब आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो टूल है मेटा, आपको पता है ये मेटा फेसबुक का है, इंस्टाग्राम भी मेटा का है, ये व्हाट्सएप भी मेटा का, तो मेटा एड्स मैनेजर से कैसे एडवांस लेवल की आप मार्केटिंग करेंगे, ऑडियंस क्रिएट करेंगे, टॉपिक 12 में हम सीखेंगे। टॉपिक नंबर 13 में ऑल ऑफ यू प्रेसिडेंट, आपका क्या ख्याल है मैं पढ़ाता जाऊं पढ़ाता जाऊं पढ़ाता जाऊं और आपसे मैं बातचीत ना करूं, आपको अंगेज ही ना मैं रखूं, आपके सवाल का जवाब ही ना दूं, आपसे सवाल ही ना रखूं, आपसे सवाल ही ना करूं, आपको एक्टिव ही ना करूं, और मैं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं, तो क्या ख्याल है, ये क्लास बोरिंग नहीं हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी ना? तो कस्टमर की एंगेजमेंट, लोग आपसे इनबॉक्स कर रहे होंगे, मुझे ये चीज खरीदनी है, कोई आपको कमेंट कर रहा होगा, कोई आपको प्राइवेट मैसेज कर रहा होगा, आपको उन सबको रिस्पांस कैसे देना है, किस टाइम पर रिस्पांस देना है, किस टाइम पर लोग मैसेज करेंगे, किस टाइम पर आपको जवाब देना है। फिर फेसबुक पर अलग तरीके से जवाब है, इंस्टाग्राम का जवाब अलग तरीके से है, व्हाट्सएप पर जवाब अलग तरीके से। तो लाइव कस्टमर एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिव मैनेजमेंट भी हमने सिखाने कि लाइव जब आपको लोग राब्ता कर रहे हो तो लाइव उनको आंसर कैसे देना है, एक्यूरेट कैसे देना। तो ये भी आप, अभी प्रैक्टिकल हो रहा है जी बच्चों, अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल भी शुरू होगा, वेट कर लीजिए। टॉपिक नंबर 14, फिर लाइव आपको सेल्स आ रही होंगी ऑल ऑफ से इंशाल्लाह, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से। जब पिछले 13 टॉपिक्स पर आपकी ग्रिप हो चुकी होगी, एक महीना पढ़ने के बाद, फिर लाइव कस्टमर्स आ रहे होंगे, फिर लाइव सेल्स आ रही होंगी। पर टॉपिक नंबर 15 में आपने ये सुना होगा कि एक कस्टमर आता है फाइवर पर, $5 का उसने आपसे काम करवाया। अब आपका कमाल ये है कि उस $5 वाले कस्टमर से $50 का भी काम आप लें, फिर उसे $500 भी आप लें, ये आपका कमाल है ना, कि ये आपका कमाल है कि वो $5 का जो कस्टमर आपको फाइवर पर मिल गया। तो हमने अपनी मार्केटिंग में ये सीखना है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक कस्टमर, एक क्लाइंट आपसे ₹500 की एक चीज लेने आया है, अब आप उसे ₹5000 कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ₹5000 तक की चीज कैसे बेच सकते हैं, ये आपका कमाल है। क्लियर? ठीक है जी, आउटलाइन खत्म, बोरिंग टॉपिक खत्म, आगे बढ़ रहे हैं, एक्टिविटी शुरू करें जी। तो ये जो अगला 2 महीने आपके मेरे साथ
बड़ा जो मुश्किल वक्त गुजरना है ना, उस मुश्किल वक्त को थोड़ा सा मैंने आसान किया है कि हो सकता है आप में से लेक्चर नंबर 2 में ही जो लोग, जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएं, कि अब आने वाली जो लेक्चर हैं वो प्रैक्टिकल हैं, अब और 15 मिनट हैं, ये भी अब प्रैक्टिकल। सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटीज हैं, कुछ एक्टिविटीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मार्केटिंग के कितने टाइप्स हैं, क्या लगता है आपको, मार्केटिंग की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? 2 किस्म की टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे स्टाफ में से मैडम, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवा रहा हूँ, अब मुझे इनकी एंगेजमेंट और इनका रिस्पांस चाहिए। तो अगर ये जवाब ही नहीं दे सकते और ये मार्केटिंग करने आए हैं, तो प्लीज इनको इस सेशन से बगैर किसी आर्गुमेंट के रिमूव कर दीजिएगा, अगर इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के 2 टाइप्स हैं, आप लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। जो पहली टाइप है वो ट्रेडिशनल है, दूसरी जो टाइप है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मार्केटिंग का क्या मतलब है? अब आप भूल जाएं कि आप और मैं ऑनलाइन दुनिया के बंदे हैं, आप भूल जाएं कि आप और मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, इन प्लेटफॉर्म को जानते भी हैं। भूल जाइए कि हमारी जिंदगी में इंटरनेट भी है। क्या आप भूल गए हैं? भूल जाइए 2 मिनट के लिए प्लीज, ऑनलाइन की दुनिया को भूल जाएं और पिछली दुनिया में वापसी आ जाएं, जहां पर अब इंटरनेट नहीं है, जहां पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड नहीं है। तो लोग कैसे कारोबार करते थे? अखबारों में इश्तिहार देते हैं, विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, ब्रोशर छपवाते हैं, बिल बोर्ड लगवाते हैं, साइन बोर्ड लगवाते हैं। मीन अगर किसी की दुकान किसी शहर के एक हिस्से में है, तो वो उसकी मार्केटिंग के लिए इन तरीकेकारों को, इन प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि सपोज कर लें मैं स्टाइलो शूज की एक्सपर्टीज है फीमेल की एक्सेसरीज में और फीमेल के शूज में। ये जो औरतों के जो जूते हैं, खवातीन के जो जूते हैं, बच्चियों के जो जूते हैं, उसको बनाने में इसकी स्टाइलो की एक्सपर्टीज है, ठीक है। और मैं स्टाइलो शूज के मुल्तान आउटलेट का फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ऑनर हूँ। तो क्या ख्याल है, मैं किसी को स्टॉप कर सकता हूँ? मैं किसी की आंखों पे हाथ रख सकता हूँ कि प्लीज मेरी दुकान का इश्तिहार मत देखो अगर तुमने चीज नहीं खरीदनी? क्या मैं किसी मर्द को स्टॉप कर सकता हूँ कि प्लीज अखबार और टीवी में मेरा ऐड मत देखो, क्योंकि ये तो है ही फीमेल्स के लिए? क्या मैं किसी फीमेल को स्टॉप कर सकता हूँ कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है और अगर आपकी एज 70 साल से ज्यादा, तो प्लीज मेरी दुकान में मत आना और मेरा इश्तिहार मत देखना? मीन्स क्या मैं किसी को ऑफलाइन मार्केटिंग में स्टॉप कर सकता हूँ? मेरा सवाल है आपसे। हम किसी को नहीं रोक सकते। हर इररेलेवेंट बंदा आएगा, फालतू का बंदा आएगा, जिसने चीज खरीदनी होगी वो भी इश्तिहार देखेगा, जिसने नहीं खरीदनी होगी वो भी इश्तिहार देखेगा। मीन्स हम टारगेटिंग नहीं कर सकते ऑफलाइन मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। और टारगेटिंग का मतलब क्या है, मैं आपको पहले ये समझा दूं। सपोज करें एक बंदा लाहौर में है और वो टारगेट किलर है। मैं आई बिलोंग टू जी मुल्तान, और किसी ने कहा कि जी इमरान साहब मुल्तान में रहते हैं, ये लो 50,000, ये लो 50 लाख, या ये लो 50 करोड़ रुपया, और जाकर इमरान साहब को गोली मार दो, इमरान साहब को जान से मार दो। उसने मेरे नाम की सपारी उस टारगेट किलर को दे दी। तो आपका क्या ख्याल है, क्या इतनी इंफॉर्मेशन, क्या इतनी मालूमात उस टारगेट किलर के पास काफी है मुझे मारने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए? नहीं भाई, मुल्तान में तो 100 क्या 1,000 इमरान रहते होंगे। ना उसने मेरी शक्ल देखी है, ना उसको मेरा एड्रेस पता है, ना वो पहले से मेरे से कभी मिला है, ना उसने मेरी रूटीन्स और एक्टिविटीज और हॉबीज को जज किया है। तो वो कैसे मुझे मार सकता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर? ऐसे इसका मतलब ये है कि टारगेट किलर के पास जब तक टारगेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो मुझे टारगेट नहीं कर सकता। वहां से ये टारगेटिंग का वर्ड निकला है। टारगेटिंग की डेफिनेशन अब समझने में आसानी हुई आपको? ये आपको इतनी फजूल मिसाल इसलिए दी है कि आप उसको आसानी से समझ सकें। ये टारगेटिंग का वर्ड समझ लीजिए कि टारगेट कलर से निकला है। मीन इतनी एग्जैक्ट टारगेटिंग जब होगी तो फिर रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो एग्जैक्ट टारगेटिंग कहाँ है, वो कंप्लीट टारगेटिंग कहाँ है, वो 100% टारगेटिंग कहाँ है? मेरे साथ बोलेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, मतलब नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका क्या ख्याल है? मैं आपसे कभी मिला हूं, आप मेरे से कभी मिले हैं? इस फेसबुक और इस इंस्टाग्राम की वजह से, इस मेटा की वजह से, इस एज के लोग फेसबुक, इस जेंडर के लोग फेसबुक, इस लोकेशन के लोग फेसबुक, इस इंटरेस्ट के लोग, इस बिहेवियर के लोग को मेरा इश्तिहार दिखाओ जहां पर हमारा इदारा 1 वीक 7 डेज की एक फ्री ट्रेनिंग ऑफर कर रहा है। तो क्या वही फेसबुक और इंस्टाग्राम, जब हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी कि 18 साल से 40 साल इन इन शहरों के लोगों को, इन इन जेंडर के लोगों को, इन इन इंटरेस्ट के लोगों को हमारा इश्तिहार दिखाओ, तो क्या आप लोग अपनी मर्जी से बैठे हैं या जबरदस्ती बैठे हैं? मेरा आपसे सवाल है।
आप लोग अपनी मर्जी से बैठे हैं या जबरदस्ती बैठे हैं? अपनी मर्जी मीन आप हाईली इंटरेस्टेड लोग हैं। आप क्योंकि टारगेटेड थे, आप क्योंकि टारगेटेड थे, इसलिए आप हाईली इंटरेस्टेड हैं। हमने फेसबुक को कहा कि इस किस्म के लोगों को हमारे पास भेजना, तो फेसबुक ने उसी किस्म के लोगों को हमारे पास भेजा है जो अपनी मर्जी से अपने करियर को ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप अपने स्किल्स को इनहेंस करना चाह रहे हैं। तो ये फर्क है टारगेटिंग का ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में। यहां तक बात समझ आ गई? नहीं भी समझ आई कोई प्रॉब्लम नहीं। आसान स्टेप्स के अंदर मैं आपको सोशल मीडिया सेल्स मार्केटिंग समझा दूं, इजाजत है तो जरा यस लिख दीजिए। और इसके बाद अगर कोई आपसे 1 घंटा भी बात कर लेना सोशल मीडिया मार्केटिंग के टॉपिक पे, तो आप बासानी बात कर सकते हैं, मुझे यकीन है। तो प्लीज अब आपने अपने आप को क्या कंसिडर करना है कि आप मेरे कस्टमर हैं और मैं आपका क्लाइंट। मीन मैंने आपको कुछ बेचना है और आपने मेरे से कुछ खरीदना है। ना ही मुझे आपको स्टूडेंट्स कुछ बेचना है और ना ही आपको स्टूडेंट्स मेरे से कुछ खरीदना है। लेकिन अभी आपने मिसाल के तौर पे बिल फर्ज सपोज कर लेना है, अब मफरूजे पे ये बात है कि मैंने आपको कोर्स बेचना है, मैंने आपको स्किल्स बेचने हैं, मैंने आपको एजुकेशन बेचनी है और आपने वो मेरे से खरीदनी है। तो अभी आप कौन है इस वक्त मेरे जी? प्लीज लिख दीजिए जूम की चैट में, कस्टमर है। क्योंकि अब मैं जो बात करूंगा, यार मैं नहीं बेच रहा ना कोई कोर्स, मैं तो वैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको। वेरी गुड, थैंक यू जी, जजाकल्ला। सबसे पहले हमने आपको इश्तिहार दिखाया, हमने आपको एड दिखाया जिसमें इंफॉर्मेशन थी। और वो इंफॉर्मेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमने पब्लिश की कि एक इदारा है जो 1 वीक 7 डेज की आपको लाइव ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग देना चाह रहा है, आईएएस की सीखी लर्निंग विद अर्निंग से, जहां 12 डिजिटल स्किल्स पाकिस्तान के टॉप रेटेड मेंटोर वेरी फर्स्ट टाइम लाइव ऑनलाइन आपको जूम पर सिखाने जा रहे हैं। ये कोर्सेज हैं, ये स्किल्स हैं, ये आउटलाइन है, ये टाइमिंग्स हैं। तो क्या आपने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया? क्या हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किया? क्या सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन और इश्तिहार सोशल मीडिया पर देखा? यस और नो प्लीज। पहला स्टेप, अभी स्टेप 1 की बात हो रही है, ये पहली लाइन, ये पहला स्टेप हमने फॉलो किया, मैंने भी फॉलो किया, आपने भी फॉलो किया। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 में। उस इंफॉर्मेशन से, उस इश्तिहार में लिखी हुई इंफॉर्मेशन से आपको आगाही मिली, आपको अवेयरनेस मिली, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, आपको नॉलेज मिला कि हाँ कोई इदारा है जो सोशल मीडिया सेल मार्केटिंग का 1 वीक 7 डेज का एक फ्री कोर्स ऑफर कर रहा है। चलो इनकी क्लासेस को और इनके कोर्सेज को अटेंड करके देखते हैं, फ्री तो है, पैसे कौन से अब भरने हैं, आओ हम अटेंड कर लेते हैं। घर बैठ के तो पढ़ना है, कौन सा हमने जाके पढ़ने, चलो इनरोल हो जाते हैं। क्या ख्याल है? स्टेप नंबर 2 आपने और मैंने कंप्लीट किया, यस और नो? स्टेप नंबर 2, आपको जब अवेयरनेस मिली, जब आपको आगाही मिली, जब आपको नॉलेज मिला, तो आपने अल्टीमेटली कहा कि चलो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ओके। स्टेप नंबर 3, उस स्टेप नंबर 3 से क्या हुआ कि आप लोगों ने फेसबुक पर मैसेजेस किए, कमेंट्स किए, इंस्टाग्राम पर किए, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किए, व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज किए, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिल किए और लाइव जूम पर आना स्टार्ट कर दिया, लाइव क्लासेस को अटेंड करना शुरू किया। मेन इस वक्त आप हमारे लिए ट्रैफिक हैं, मतलब इस वक्त आप हमारे लिए विजिटर्स हैं। इस वक्त हम आपको जूम पर लाइव कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जहां पर हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग है, गिव अवेज आपको दे रहे हैं, हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं। क्या ख्याल है? स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 आपने और मैंने लाइव इस वक्त ये कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं? ये लाइव है ना इस वक्त? पॉइंट समझ रहे हैं? ओके। इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में? 527, 527 के करीब बच्चे हैं। और अगर इस क्लास में सिर्फ 27 बच्चे होते, क्या तब भी आप में वही दिलचस्पी होती? क्या तब भी आप में वही मोटिवेशन होती? क्या तब भी आप उतना ही सीरियस इस क्लास को, इस स्किल को मुझे लेते जितना अभी 527 बच्चों के होते हुए ले रहे हैं? तो ये मेरा यकीन है कि लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं, पीपल बाय पीपल। लोग सर इमरान को या सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स को देखकर नहीं खरीदते, लोग चीजों को देखकर नहीं खरीदते, लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं। पीपल बाय पीपल। एक फेसबुक का पेज है, उस पर 1,000 लाइक्स हैं, एक फेसबुक का पेज है उस पर 1 लाख लाइक्स हैं। अल्टीमेटली आप 1 लाख लाइक्स वाले फेसबुक के पेज से बाय करेंगे, साइकी है। एक फेसबुक का पेज है, उसकी पोस्ट पर 1,000 कमेंट्स हैं, एक फेसबुक का पेज है, उसकी पोस्ट पर सिर्फ 2 कमेंट्स हैं। अल्टीमेटली जहां पर 1,000 लोगों ने कमेंट किया है, आप वहां से इंफॉर्मेशन लेना पसंद करेंगे। लोग लोगों को देखकर खरीदते हैं, लोग चीजों को देखकर नहीं खरीदते। जरा सोचिए, जब ओपनिंग होती है किसी भी दुकान की, पहला दिन होता है, तो कितना रोश
कितना रश होता है ओपनिंग वाले दिन, सैकड़ों लोग दुकान के अंदर, सैकड़ों लोग दुकान के बाहर। तो क्या वो सारे खरीदार होते हैं? क्या वो सारे लेने के लिए आते हैं? नहीं भाई, उनमें से 10% लोग खरीदार होंगे, 90% लोग इसलिए आते हैं कि यार देखो, चलो इतने लोग खड़े हैं, ये क्या हो रहा है, वहां के लोग खड़े हैं, चलो दुकान की ओपनिंग है, चलो हम भी कोई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हम भी कोई मालूमात ले लेते हैं। लोग हमेशा लोगों को देखकर खरीदते हैं, लोग चीजों को देखकर नहीं खरीदते। क्लियर? आगे बढ़ो। ये स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। यार ये मेरा जो लेक्चर है ना, आपको जब मैं आपको कहूँ ना कि आंखें बंद करके सुन लें, तो इसका मतलब आपने इमेजिन करना है। जब इमेजिन करना है ना, तो फिर आपने उस फेज में जाना है, तो तब आपको समझ आएगी। तो अभी मैंने आपको कस्टमर बनाया हुआ है, तो आपको उस फेज में आकर ये बात समझनी है। कस्टमर कौन होता है? वो जो चीज खरीदता है, वो जिस जो चीज के पैसे देता है। प्लीज, दो सवाल हैं। मैंने दराज से, मेरी वाइफ ने दराज से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, खरीदना तो मेरी वाइफ ने है, ठीक है, पैसे किसने देने हैं? कमाता मैं हूँ, घर का खर्चा मैं चलाता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं, जिम्मेदारी वो लोग मेरी हैं, फैमिली है वो मेरे। तो अल्टीमेटली वो जो पैसे हैं, जो कैश है, उस राइडर को, करियर वाले को, कैश ऑन डिलीवरी की जो अमाउंट है वो मुझे पे करनी है। तो अब कस्टमर कौन हुआ? मेरी बेगम, मेरी मिसेज हुई, या मैं कस्टमर हूँ? वो जो उस चीज के पैसे देता है, वो जिसके पास परचेजिंग पावर होती है, वो जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो जिसने पे करना होता है ना, वो जो चीज परचेज कर रहा होता है, पैसे देता है, उसको कस्टमर कहा जाता है। कंज्यूमर कौन होता है? सपोज कर ले, फूड पांडा से मेरे बच्चों ने, मेरी दो बेटी है माशाल्लाह, आई लव देम वेरी मच, प्लीज उनके लिए, उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ कीजिएगा जरूर। तो वो उन बच्चियों ने कुछ ऑर्डर किया, "अब बाबा ये फूड पांडा से हमने कुछ खाना है।" मैंने कहा चलो ऑर्डर कर दो, मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, हालांकि अभी बहुत छोटी है वो। ओके, तो वो कहाँ से पैसे दे सकती हैं? वो कैसे वो चीज रिसीव कर सकती हैं राइडर से गेट खोल के? अलाउ नहीं ना। तो मैं गया, मैंने जाके राइडर को पैसे दिए, और मैंने सामान उनसे खरीद के कहा, ये लो बेटा, ये बर्गर है तुम्हारा, ये पिज्जा है। तो खाया उन्होंने, ऑर्डर उन्होंने किया, पैसे मैंने दिए। तो कंज्यूमर वो होता है जो चीज इस्तेमाल करता है, और कस्टमर वो होता है जो चीज खरीदता है। क्लियर? ये मैंने मिसाल के तौर पर समझाया है ना आपको, प्लीज, ये तो सारी अभी एग्जांपल्स हैं। तो अब आपको समझ आई, हमेशा पहले ऐड दिखाया जाता है, लोगों में आगाही आती है, फिर ट्रैफिक आती है ऑनलाइन, फिर उनको कंसल्ट, उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, फिर वो कस्टमर बनते हैं, फिर आखिर में वो कंज्यूमर बनते हैं। तो ये तो कुछ हमने चीजें पढ़ी हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये कोर्स बड़ा ही अमेजिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने वाकई महीने का कोई 2-3 लाख रुपया कोई घर बैठे कमाना है। लेकिन ये 2-3 लाख रुपया, या 1-2 लाख रुपया, या 1-1.5 लाख रुपया, या 50,000, 1 लाख रुपया, या 20-25 हजार रुपया, ये ओवरनाइट नहीं आप कमा सकते। इसके लिए आपको स्किल को सीखना नहीं है, स्किल की प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, फिर जाके आपको वो ग्रिप होगी। ओके जी। तो इजाजत दीजिए, हम अपने अब अपने अगले सेशन में मिलते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अपनी अटेंडेंस लगा देनी है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पर यस प्रेजेंट का मैसेज करना मत भूलिए, हाजिरी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में तो हमने आप सबको बुलाया ना कि आइए ज्वाइन कीजिए, लेकिन लेक्चर नंबर 2 जो परसों होने जा रहा है 45 मिनट का, वो इससे ज्यादा पावरफुल होगा, इससे ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि तब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, टास्क और असाइनमेंट्स के साथ कर रहे होंगे। तो इस वक्त ये कंटेंट राइटिंग की क्लास